बॉलीवुड में शाहरुख खान का फेमस डायलॉग याद है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अब जरा सोचिए, यही डायलॉग अगर वो बड़बड़ाते हुए बोलते या घबरा कर बोलते तो क्या उतना ही असरदार होता? नहीं ना। यही है पब्लिक स्पीकिंग की असली ताकत, बात वही, पर अंदाज ऐसा कि लोग ताली बजा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया के दिग्गज डेल कार्नेगी की अमर किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की। अगर आपको लगता है कि स्टेज पर बोलना बस नेताओं का काम है, तो रुकिए जरा। चाहे आप स्कूल में हो, ऑफिस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, शादी में टोस्ट देना हो या यूट्यूब वीडियो बनाना हो, ये कला हर किसी के काम आती है। लेखक की पहली सोच, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट, यानी स्टेज पर बोलना जन्मजात नहीं, सीखा हुआ हुनर है। अब सोचिए आपके मोहल्ले में रहने वाले शर्मा जी, जो हर शादी में माइक छीन लेते हैं। वो बचपन से ऐसे नहीं थे, उन्होंने भी ये कला धीरे धीरे सीखी है। कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोई इनबिल्ट गिफ्ट नहीं, ये तो प्रैक्टिस और तैयारी से आने वाली कला है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग यही सोचकर डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये किताब बताती है, होगा, जरूर होगा, बस थोड़ा रियाज चाहिए। जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान का टीम से कहना, एक बार खुद पर भरोसा करो, वही जादू है जो आपको स्टेज पर भी चाहिए। लेखक की दूसरी सोच, द वे यू से इट मैटर्स मोर देन व्हाट यू से, यानी शब्द तो सब बोलते हैं, लेकिन असर अंदाज से आता है। अब अगर आपने बाहुबली में कटप्पा की कहानी सुनी हो, तो आपको याद होगा कैसे उन्होंने बताया, वो क्या कह रहे थे, उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। कार्नेगी यही कहते हैं, आवाज, हाव भाव, पॉज, ये सब आपकी स्पीच का नमक मसाला है। जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया वही बात सुनती है जो जोश से कही जाती है। एक्ट के जैसे बोलिए, लेकिन सच्चाई के साथ। जैसे अनुपम खेर बोलते हैं, जब भी डर लगे, बोल देना, ऑल इज वेल। लेखक की तीसरी सोच, प्रिपरेशन इज द की, यानी जो सबसे अच्छा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं। अब आप सोचेंगे, अरे मैं तो फ्लो में बोल दूंगा। लेकिन दोस्तों, बिना तैयारी किया हुआ भाषण वैसा ही होता है जैसे बिना स्क्रिप्ट के फिल्म। कार्नेगी बार बार कहते हैं, स्टोरी, पॉइंट्स, एनर्जी, सब कुछ पहले से तैयार करो। क्यों जरूरी है? क्योंकि तैयारी से आत्मविश्वास आता है। जब आप जानते हो कि क्या बोलना है, तो डर नहीं लगता। जैसे थ्री इडियट्स में रेंचो हमेशा तैयार रहता था, इसलिए उसकी हर बात दिल में उतरती थी। लेखक की चौथी सोच, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, यानी सुनाने से ज्यादा जरूरी है जुड़ना। अब सोचिए, कोई स्टेज पर चढ़े और कहे, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं, तो आप फौरन ध्यान देने लगते हैं। कार्नेगी यही कहते हैं, ऑडियंस को अपने जैसा महसूस कराओ, तभी तो वो आपको सुनेगी। जरूरी क्यों है? क्योंकि हम इंसानों को इंसानियत से जुड़ना आता है। अगर आप रोबोट की तरह बोलेंगे तो लोग उब जाएंगे, लेकिन अगर आप दिल से कहेंगे तो लोग दिल से सुनेंगे। जैसे विराट कोहली जब मैच के बाद इंटरव्यू देता है, वो हर क्रिकेट फैन को अपना सा लगता है। अगर आपको समरी वाली की ये कोशिश पसंद आ रही हो, तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर बार आपको किताबों की बात सीधा दिल से मिले। लेखक की पांचवी सोच, यूज स्टोरीज एंड पर्सनल एग्जाम्पल्स, यानी भाषण को कहानी बना दो, तभी वो याद रहेगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कॉन्फिडेंस जरूरी है, सुनकर कुछ खास नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैंने पहली बार स्टेज पर बोलते वक्त इतना कांप रही थी कि माइक भी डर गया था, तो अब बात में जान आ जाती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कहानियां याद रह जाती हैं, आंकड़े भूल जाते हैं। जैसे संजू में उस सीन को कौन भूलेगा जब संजय दत्त रेडियो पर अपने पापा की बात सुनता है, उस एक कहानी ने पूरी फिल्म का असर बढ़ा दिया। लेखक की छठी सोच, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर, यानी घर में शीशे के सामने बोलना अलग है, लोगों के सामने बोलना अलग। कार्नेगी कहते हैं, जितना ज्यादा लाइव प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर बनोगे। जैसे स्टेज डर को मारता है, और डर से पार जाना है तो डर का सामना करना ही होगा। जिंदगी की हर स्पीच बड़ी नहीं होती, पर हर स्पीच से आप बड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब माइक पकड़े तो दिल से बोलें, तैयारी के साथ बोलें और कहानियों से जुड़ें। तब देखिए, लोग आपकी बात नहीं भूलेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं भी बोल सकता हूँ, तो कार्नेगी कहते हैं, यस यू कैन। अगली समरी में फिर मिलेंगे, तब तक बोलिए, जुड़िए और चमकिए। क्योंकि हर किसी के पास कहने को कुछ न कुछ होता है, बस उसे सही अंदाज में कहना आना चाहिए।